किस्सा कुर्सी का देख रहे हैं आप। रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां पर छठे चरण में भी चुनावी हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। यहां पर घाटल से बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष के काफिले पर हमला किया गया और उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए। बीजेपी ने टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया, तो वहीं बांकुरा में पोलिंग बूथ पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश का आरोप लगाया है और इसी दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल से आ रही। रोहित, ऐसा कम ही हुआ है कि किसी भी फेज में पश्चिम बंगाल से हिंसा की घटना ना रिपोर्ट हुई हो, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हो जाते हैं और इस तरह से कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं। बंगाल में चुनावी हिंसा पर बीजेपी ने टीएमसी को घेरा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा हिंसा का तांडव चल रहा है। आज छठे चरण के चुनाव में भी ये हिंसा बदस्तूर जारी है और झाड़ग्राम में बूथ नंबर 113 के हमारे अध्यक्ष रमेश सिंह का शव मिला है। घाटल में हमारी उम्मीदवार जो पूर्व आईपीएस अधिकारी है खुद भारती घोष, उसको गाड़ी पर पथराव किया, उसको जख्मी किया, अभद्रता का व्यवहार हुआ। ये हिंसा का तांडव तृणमूल कांग्रेस की हताशा है। वो हमेशा कहती है एक्सपायरी डेट है पीएम की, लेकिन प्रधानमंत्री जी के सरकार का एक्सपायरी डेट नहीं है, लेकिन ममता सरकार की एक्सपायरी डेट निश्चित है। तो पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन हिंसा की खबरें भी साथ ही साथ आ रही हैं। घाटल से बीजेपी उम्मीदवार हैं भारती घोष, जिन पर अटैक किया गया। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं बांकुरा की, जहां पर पोलिंग बूथ पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी और 8 में से 4 जो सीटें वो ऐसी हैं जहां पर बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच पश्चिम बंगाल में वोटिंग कराई जा रही है। तो अब रुक करेंगे चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरों का। दिल्ली के दंगल में सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राहुल ने तुगलक लेन के पोलिंग बूथ पर वोट डाला, जबकि सोनिया गांधी निर्माण भवन के बूथ पर वोट डालने पहुंची। वहीं प्रियंका गांधी ने लोधी एस्टेट बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। राहुल और प्रियंका ने मतदान के बाद मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा नफरत पर प्यार की जीत होगी, तो प्रियंका ने कहा कि इस बार मोदी सरकार जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने वोटर राइट का इस्तेमाल किया। भाजपा की सरकार जा रही है, जनता में आक्रोश है, जनता त्रस्त है, परेशान है और अपना इस परेशानी को वोट के जरिए व्यक्त करेंगे। और ये बहुत स्पष्ट है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में जहां जहां मैं जाती हूं एकदम स्पष्ट है भाजपा हार रही है। चुनाव 3-4 मुद्दों पर लड़ा गया है और ये जनता के मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी के मुद्दे नहीं है। सबसे जरूरी मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा किसानों की हालत, तीसरा मुद्दा जो नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का परसेंट टैक्स से हिंदुस्तान की शक्ति का, अर्थव्यवस्था, भैया शांत हो जाए, अर्थव्यवस्था का नुकसान किया उस पर, और चौथा भ्रष्टाचार, राफेल, अनिल अंबानी। ये मुद्दे थे। बहुत अच्छी लड़ाई हुई। नरेंद्र मोदी ने नफरत का प्रयोग किया, हमने प्यार का प्रयोग किया और मुझे लगता है कि प्यार जीतने वाला है। तो राहुल गांधी को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि प्यार की जीत होगी, नफरत पर प्यार भारी पड़ेगा और इस बार जनता बीजेपी को नाकार देगी। और प्रियंका गांधी भी इसी सुर में, अपने भाई के सुर में सुर मिलाती नजर आ रही हैं। वो भी कह रही हैं कि बीजेपी का वजूद इस बार खत्म हो जाएगा।